हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरी शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद को किसी ने प्रश्न किया था, बोले आप कृपा करके आप हरि कथा सुन करके हमारा जीवन धन्य हो रहा है, आप और कुछ कृपा करके हमें और भी कुछ भगवान की कथा सुना। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे थे, मालिक बन करके ज्यादा लाभ नहीं है, ज्यादा लाभ है दास बन करके। भगवान की सेवा में ही ज्यादा लाभ है। जैसे कृष्ण मालिक है, लेकिन राधा रानी कौन है? सेविका है। लेकिन कृष्ण को जितना आनंद मिलता है, राधा रानी जब कृष्ण दर्शन करती है, जब कृष्ण प्रेम में दीवानी बनती है, उससे करोड़ों गुण कृष्ण से ज्यादा लाभ राधा रानी को होता है, करोड़ों गुण। और राधा रानी को जो लाभ होता है, ललिता विशाखा जब राधा कृष्ण दोनों को उपासना करते हैं, राधा कृष्ण को जितना लाभ उससे करोड़ों गुण ज्यादा लाभ ललिता विशाखा को होता है। जो रूप मंजरी जब सेवा करते हैं, इनका सारे सेवा रूप मंजरी को प्राप्त होता है, उससे करोड़ों गुण ज्यादा इनको मिलता है। ये भक्ति ऐसे की चीज है, जितने नीचे उतरती आती है ना, उतना ही ज्यादा लाभ मिलता। जैसे इसी जगत में देखना, जैसे पत्नी ने बढ़िया कोई सब्जी बनाई, उन्होंने पति को खिलाया, लेकिन पति अंगुल चाट कर खाए और पंचों मुंह में भरना क्या, बोले क्या तुमने बनाया? रोटी नहीं, जैसे चांद के टुकड़े हैं, जैसे सब्जी नहीं, जैसे अमृत तुमने बनाया। क्या आनंद आ गया। बताओ किसको ज्यादा आनंद होगा? खाने वालों को ना बनाने वाले को? खिलाने वाले को, है ना। खिलाने वालों को ज्यादा आनंद होगा। वो सोचेगा आज हमारी रसोई बनाना आज सार्थकता हो गया। सब बड़े खुश होकर तारीफ किए, हृदय आनंद में गदगद हो जाएगा, हृदय आनंद में गदगद हो जाएगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, प्रभु बन करके ज्यादा लाभ नहीं, ज्यादा लाभ है सेवक बन करके ज्यादा लाभ। इसलिए क्या करो? सेवा करो, सेवा करो। इसलिए कहते सेवा में ही शांति है, कृष्ण सेवा में ही शांति है। कहते हमें भोग भी नहीं करनी चाहिए, त्याग भी नहीं करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवत सेवाए आत्म धर्म है। हमें न धर्मम ना धर्मम श्रुतिगण निरुक्तम कील कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या विहतम। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, हमें धर्म भी नहीं करना, हमें अधर्म भी नहीं करना। फिर करना क्या? मतलब ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर सेवा विहतम। ब्रज में राधा कृष्ण की प्रचुर सेवा करनी हमें चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, आमी के एक कथाटा भूले जावार जनेई आमादरे सर्वनाश होय छे। कहते हम लोगों का सर्वनाश क्यों हुआ है? किस लिए? बोले कारण है, कृष्ण बोले सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया धर दे संसार आदि दुख। जितने दुख कष्ट का एक ही कारण है, हम भगवान को भूल गए हैं, हम भगवान को भूल गए। कृष्ण बोले सही जीव अनादि बहिर्मुख, स्वयं हमने भोक्ता बन गए, भोग्या नहीं बन करके भोक्ता स्वयं भोग करने के लिए चाहा। इसलिए जितने सारे सर्वनाश का कारण हमारी संसार में आना, दुख कष्ट, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि सबके सब भोग करना पड़ रहा है। आमी भगवत सेवक, यही दिव्य ज्ञान। कहते असली दिव्य ज्ञान क्या है? चक्षुदान दिला जई जन्म जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। इसलिए असली दिव्य ज्ञान क्या है?
बोले भगवत सेवक यह दिव्य ज्ञान। जब हमारी ये ज्ञान उद्भूत हो जाए, हम भगवान का सेवक, हमको सारे ज्ञान हमको प्राप्त होगा हैं। इसलिए बोले पोथी पढ़े पढ़े मुआ भय, पंडित बना ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम सो बढ़ा सो पंडित सो। इसलिए वही असली पंडित है जो प्रेम 2.5 अक्षर को जिसने पढ़ लिया है। इसलिए कृष्ण पृष्ठ श्री गुरुदेव आमादिक के यही दिव्य ज्ञान बा दीक्षा प्रदान करे, यही जानिए देन। कहते ना हम लोगों ने दीक्षा ग्रहण किया है। दीक्षा मतलब क्या है? बोले दिव्यम ज्ञानम जत दत्यात कुर्जात पापम संस्कयम। इसलिए गुरुदेव हमें दिव्य ज्ञान देकर के सारे पाप को नष्ट करते हैं। क्या दिव्य ज्ञान देते हैं हमें गुरुदेव? क्या दिव्य ज्ञान दिया? बोले जो आज से तुम अपने आप को कृष्ण दास, वैष्णव दास हैं, वैष्णव का दासों का दास है। बस यही असली दिव्य ज्ञान है, यही असली। इसको असली कहते दीक्षा। दीक्षा मतलब होता है दिव्य ज्ञान। कहते गुरु सेवा भले ही आत्मधर्म भगवत भक्ति प्रकाशित है। यहाँ पर कहते जो आत्मधर्म जो भगवत भक्ति प्रकाशित कब होगा? बोले जब हम गुरु जी की सेवा करेंगे तभी ये दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त होएगा। इसलिए जब श्री उपमन्यु अपना गुरु जी को पास में आए, गुरुदेव क्या बोले? बोले बेटा जाओ गैया चराओ, जाओ तो गैया चराओ। बस लेकिन उन्होंने देखा गैया तो चराता है लेकिन शरीर बड़े हृष्ट पुष्ट है, लेकिन गुरुदेव कुछ खाना नहीं देते। बोले बेटा मैं तो तुमको कुछ खाना ही देता ही नहीं, लेकिन तेरा शरीर मोटा ताजा कैसे? बोले गुरुदेव हम दूध पी लेते। बोले दूध? वो दूध बछड़े के लिए, तेरे लिए थोड़ी दूध है। वो दूध तो बछड़े के लिए, खबरदार दूध मत पिया करो। लेकिन देखा तभी उपमन्यु शरीर ठीक ठाक है। बोले बेटा ये क्या? मैं तो तुम खाना देता ही नहीं, तुम्हारा शरीर फिर बढ़िया कैसे? बोले गुरुदेव जब भूख लगता है ना, बछड़े जब दूध पीते हैं वो दोनों धार से झांक निकलता है। अब देखना बोलो झांक को लेकर खा लेता। बोले बछड़े जानबूझ करके तेरे लिए ज्यादा झांक बनाते, खबरदार खाना नहीं। अभी उसको भी खाना बंद कर दिया। अभी भूख लगा तो क्या खाएंगे? जो आकत का पेड़ है ना उसको तोड़ करके देखना, उसमें दूध जैसे निकलता है, वो तो जहर जैसे, उसको खाए तो आंख अंधा ही हो गया। अंधा हो गया तो जाकर कुएं में गिर पड़ा। देखा गुरुदेव ने उपमन्यु आया नहीं, तब गुरुदेव बुलाते बोले उपमन्यु तुम कहाँ हो? बोले गुरुदेव कुएं में गिर पड़ा। बोले कैसे? बोले भूख लगा तो आकंद का जूस पी लिया, आंखा अंधा हो गया, गिर पड़ा। फिर गुरुदेव ने वहां से निकाल करके उनको आंखों में हाथ घुमा दिया तो फिर उनके दिव्य आंख आ गई। यहाँ पर शिक्षा देते हैं जब हम गुरु जी की सेवा करते, जैसे कृष्ण और सुदामा गुरु जी की सेवा किया तो गुरुदेव ने क्या किया? सर पर हाथ रख करके बोले सारे वेद पुराण तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति हो जाए हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं ना अहम इज्जा प्रजाति तपस उपशमनवा तुष्य अहम सर्वभूतात्मा गुरु सुसुर से आ जाता। इसलिए कृष्ण सुदामा को कहते सुदामा याद है? बोले किस चीज की याद है? बोले जब हम गुरुकुल में गए थे, गुरु माता हमको लकड़ी लेने के लिए वो भेजे। जब हम लकड़ी सर पर लेकर खड़े हुए थे, घनाघोर बारिश, इतने बारिश आई, चार तरफ पानी पानी, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम खड़े कहीं नहीं जा पा रहा, गड्ढा ऊंचा पता नहीं चल रहा है। शाम हो गया, जब नहीं आई गुरुदेव क्या किया? हरकिन लेकर लालटीन लेकर के आए। बोले सुदामा कृष्णा कहाँ हो? बोले गुरुदेव हम यहाँ पर है। बोले वहां क्या कर रहे हो? देखा गले तो पानी में ठाकुर जी खड़े हो और सर पर लकड़ी लेकर के इनकी सेवा चेष्टा नीचे नहीं फेंक दिया। क्यों? गिल्ली हो जाएगी तो रसोई कैसे बनेगी हैं? सर पर लेकर ठाकुर जी खड़े हुए। गुरुदेव इतने संतुष्ट हुए, आशीर्वाद दिए, बोले सारे वेद पुराण तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। देखो सारा दुनिया जय जय कथा उनको सुन रहे। कारण क्या? गुरु सेवा की फल है, गुरु सेवा की फल है, नियम है। यहाँ पर प्रभुपाद कहते गुरु सेवा से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए नियम है क्या करनी चाहिए? ब्रह्मचारियों को रोज घर से बाहर जानी चाहिए। सप्तम स्कंध में बताया
रोज भिक्षा के लिए जानी चाहिए, उतना भिक्षा करनी चाहिए, कम से कम गुरु जी के लिए भी हो, हमारा लिए हो। ऐसे नहीं गुरु जी के ऊपर में बोझ बन करके हैं, बोले गुरुदेव आप हमें शिष्य बनाया, आपका कर्तव्य हमको खिलाना। हमने शिष्य क्यों बनाया? हमको आपने शिष्य क्यों बनाया? बोले नहीं, नियम है गुरु जी के चरण में हमें ऋणी नहीं रहनी चाहिए, उतना भिक्षा करनी चाहिए, गुरु जी का भी हो जाए और अपना भी हो जाए, दोनों को होनी जानी चाहिए। इसलिए गुरु सेवा करनी चाहिए, गुरु भोगी नहीं होनी चाहिए, गुरु भोगी नहीं होनी चाहिए, गुरु जी की सेवा करनी चाहिए है। इसलिए जो उपमन्यु गुरुदेव जो दिए नहीं कुछ खाने के लिए, गुरुदेव खाने के लिए नहीं दिए तो उन्होंने खाना नहीं खाए, खाना नहीं खाए तो क्या हो गया? लास्ट में आंख उनकी अंधा हो गया। फिर गुरुदेव ने क्या किया? आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया तो सब कुछ हृदय में प्रकाशित हो गया। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं गुरु सेवा फलई आत्मधर्म भगवत भक्ति प्रकाशित है। कृष्ण रे भक्त गण रे काछे गिए यदि निष्कपट तादरे कथा सुनते पारी ताहले ए जन्मे बा पर जन्मे मंगल बाप सुविधा अवश्य हईवे। यहाँ पर कह रहे हैं अगर हम भगवान की भक्तों को पास में जाकर के निष्कपट होकर के अगर कथा सुनेंगे फिर क्या होगा? कहते ये जन्म और पर्व जन्म दोनों जन्म ही हमारी क्या हो जाएगा? सुविधा अवश्य ही होएगा, दोनों जन्म ही हमारी सार्थकता होगा। ये जन्म भी होगा और दूसरे जन्म होगा। कैसे? बोले अगर हम वैष्णव के पास में जाकर के निष्कपट रूप में कथा सुनना पड़ेगा, कपट नहीं रखनी चाहिए, बाहर एक और हम एक और एक भीतर एक नहीं। कहते अंतर बाहिर सम व्यवहार अमानी मानद। हम ऊपर जैसे हम दिखाते हैं वो अंदर में वैसे ही होनी चाहिए, बाहर भीतर अलग नहीं होनी चाहिए है, नहीं होनी चाहिए दोनों। एक समय क्या हुआ, एक गुरुदेव गए शिष्यों के घर में, शिष्यों के घर में गए तो गुरु जी के पास में कुछ प्रणामी था, वो चेला क्या किया गुरु जी की पकड़ से प्रणाम को निकाल लेता था, निकाल करके क्या करता था गुरु जी के लिए बड़े सुंदर सुंदर रसोई बनाया करता था। तो शिष्य ने गुरुदेव ने कहा बेटा बड़े सुंदर तुमने रसोई बनाया। बोले गुरुदेव सब आपका ही है, गुरुदेव सब आपका ही है। लेकिन गुरुदेव को पता नहीं था मेरे पकड़ से ये पैसा निकाल रहे हैं, पकड़ से पैसा निकालता है। इतने में रोज रोज गुरुदेव को बढ़िया बढ़िया रसोई बना कर खिलाए। तो गुरुदेव बोले बेटा बहुत बढ़िया। बोले गुरुदेव सब आपका ही है, सब आपका ही है। लास्ट में देखा गुरुदेव का पकड़ ही खा लिया है। गुरुदेव का जब गए देखा गुरुदेव ने जो घर से कुछ कुछ भिक्षा दिया था है, वो जो लाए थे ठाकुर को सेवा के लिए पकड़ ही। अब बोले गुरुदेव सब आपका ही सब। गुरुदेव जब जाते समय देखा मेरे पकेट में कुछ पैसा था, वो पैसा कहाँ गया? बोले बेटा सब पैसा कहाँ गया? बोले गुरुदेव मैं तो आपको बोलता था सब आपका ही है, बोलता था सब आपका ही। नहीं, सेवा ऐसे नहीं होता है। गुरु जी की भिक्षा की वस्तु लेकर के हैं, हम गुरु जी की सेवा करके नहीं, अपने आप को भिक्षा करते हुए क्या करनी चाहिए? गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। गुरु जी की वस्तु को लेकर के हम स्वयं उनको सेवा करके, भैया ये कपटता है, ये कपटता है, इससे हमारी कल्याण नहीं होने वाले है। क्योंकि गुरु जी के पास में जो पैसा है वो सब के सब भगवान गुरु वैष्णव की सेवा के लिए, अपना भोग के लिए वो पैसा नहीं। ऐसे कपटता नहीं करनी चाहिए। और सचमुच से अगर हम गुरु वैष्णव की सेवा करें तो तभी तो कल्याण होगा ना, तो कल्याण कहाँ से होगा है? इसलिए श्री रामानुज आचार्य जी का समय पर है, रामानुज आचार्य समय पर उनका एक शिष्या थी रामानुज आचार्य का, गरीब घर के, दो पति पत्नी थी, लेकिन पत्नी देखने में बड़ी सुंदर थी। जब सुंदर थी उसी गांव में एक सेठ रहता था, वो सेठ का नजर उसके प्रति थी, गरीबी घर की है, लेकिन वो क्या करते थे बारंबार उनको प्रलोभन होने दिया करते थे। कहते अगर तुम मेरे पास में आओगे तेरे लिए खाना पीना सोना सब कुछ हम दे सकते हैं, सब कुछ हम दे सकते हैं। लेकिन वो पतिव्रता नारी, पहले स्त्रियां बड़े पतिव्रता नारी होती थी, ऐसे नहीं कुछ बुलाए तो अपनी अब चली गई, ऐसे तो होती नहीं थी।
अपना प्राण पतिव्रता धर्म के लिए अपना प्राण को दे देती थी, हैं? सती अनसुया जैसे, सती सावित्री जैसे, हैं? स्त्रियां बड़ी पतिव्रता होती थी, हैं? इसलिए कभी भी उन्होंने बोले नहीं, हम पति की सेवा छोड़कर भले ही हम साधारण घर में अपना पतिव्रता धर्म को हम रक्षा करेंगे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन गुरु जी की खबर आया, मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर में, मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूं। अभी पति गया हुआ बाहर, अभी गुरुदेव और वैष्णव लोग आ रहे, अभी सम्मान कैसे करे, घर में कुछ है ही नहीं। उसने क्या की, देखा एक शरीर क्या है, जरद गम शरीर है, टाटी पेशाब का थैली, और क्या शरीर में कुछ तो है ही नहीं। अगर ये शरीर देख रहे, अगर गुरु जी की सेवा हो तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। घर में पति नहीं, इतने में उसने गया उस सेठ के पास, बोले सेठ जी आप बड़े दिन से आप मेरे प्रति आपका दृष्टि थी, आज मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, आप जो बोलेंगे हम सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज हमारे गुरुजी वैष्णव के लिए आप कुछ सामान दो। वो सेठ तो खुश हो गया, मैं तो चाहता था। उन्होंने बड़ी सुंदर सब्जी दाल चावल उन्होंने खूब भर भर दिया, बोले जितना हो तुम्हारी गुरुजी वैष्णव को तुम सेवा करो। उसने बढ़िया बढ़िया गुरुजी वैष्णव के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए, और उसने भोजन बना करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने खूब गुरुजी की सेवा किया, वैष्णव की सेवा की। जब सेवा की इतने में पति आए, घर में जब पति आए देखो क्या गुरुजी की सेवा कर रही थी, हैं? बड़े सुंदर अन्न व्यंजन बना करके। बोले तुमने कहां से सब चीज लाई? और उन्होंने सारी कथा निष्कपट से बोल दी। आपको पता होगा वो सेठ मेरे प्रति कुदृष्टि रखती थी, देखा गुरुजी आज संत लोग आ रहे हैं, मैंने उसको पास में गया, बोले आज मैं अपने आप का आपको दे दिया, मेरे गुरु वैष्णव आ रहे हैं कुछ, तो उन्होंने सब कुछ दिया। लेकिन पति ने नाराज नहीं हुआ। एक दिन शरीर तो नष्ट होगा ही, अगर ये शरीर से अगर गुरु वैष्णव की सेवा हो उसमें क्या हो सकता है। इतने में हैं अभी सारे वैष्णव को उन्होंने सेवा की, गुरु जी की सेवा की, और जब वो व्यक्ति को पास में गए ना, गुरु जी का प्रसाद लेकर गए ठाकुर जी। उसके बाद में गुरु जी की प्रसाद, उनके गुरु जी की प्रसाद लेकर के वो कहा गए, उस सेठ को पास में जब गए, जब उन्होंने सेठ को वो प्रसाद दिया, जब रामानुजाचार्य कौन साक्षात लक्ष्मण है, जब उन्होंने प्रसाद दिया उसको गुरुदेव, जब प्रसाद को पाए उनको, जो सेठ ने जब प्रसाद पाए ना, उसको जो हृदय था परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया। वो स्त्री के चरण में गिर पड़ा, बोले देखो कहाँ तुम पतिव्रता नारी, कहाँ तुम भजन करने वाले, और तुम्हारे ऊपर मैंने कुदृष्टि किया, मेरी अपराध हो गए, माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो। देखो गुरु सेवा उन्होंने किया तो गुरु जी की सेवा में उन्हें क्या मिली, गुरु जी की सेवा से उनको क्या प्राप्त हुई है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते ये जन्म भी हमारे धन्य हो जाएगा, पर जन्म दोनों अवश्य ही कल्याण होएगा। आमाद्र सर्वस्व कृष्ण सेवा नियुक्त ले जीवन सार्थक है। कहते हमारी पास में जो कुछ है, अगर वो सब के सब हम गुरु वैष्णव की सेवा में, कृष्ण सेवा में अगर नियुक्त करते हैं, क्या होगा, हमारी जीवन धन्य हो जाएगा, हैं? इसलिए अपना पंडित व्यक्ति अपना दिग के आमी असाधु मन कर छिना। इसलिए प्रभुपाद जब हरिकथा सुना रहे, बोले देखो आप लोग सबके सब पंडित हो, विद्वान हो, हैं? सबको सब विद्वान, आप लोग पंडित हो, इसलिए मैं आप लोगों को असाधु नहीं मानता हूँ। अपना साधु अपना दरे सकल रे दूट पाए धरे बोलची, अपना कृपा करे आमा के ही भिक्षा दे। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं आप लोग साधु हो, आप लोगों का दोनों चरण पकड़ करके मैं कह रहा हूँ, अपना कृपा करके हमें भिक्षा दो। क्या भिक्षा दो? अपना बहिर जगत बड़ लोग एक कथा भूले जान। कभी कभी हमारी अभिमान होता ना, अरे हम इतने बड़े व्यक्ति, हम इतने बड़े व्यक्ति, हम इतने बड़े व्यक्ति। कहते जो बहरी जगत का विद्वान पांडित का संपूर्ण रूप में भूल जाओ। भूल करके क्या करो, सब छड़े दिए अपना देर आकर्षण चैतन्य चंद्र चरण हो एटुक हो। बात कह रहे हैं अपना देर आकर्षण किसका प्रति होनी चाहिए? बोले श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण में आप लोगों का आकर्षण केवल श्री महाप्रभु के चरण में। इसलिए नित्यानंद प्रभु घर घर में जाकर भी क्या करते ना, क्या करते थे? कहते थे आपकी चरण पकड़ करके हाँ बोल रहा हूँ, क्या करो,
एक बार हमें यही भिक्षा दे दो, क्या? बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। कहते आपका चरण पकड़ करके एक ही भिक्षा हमें दो, क्या है? केवल भगवान की भजन करो। এইটুকু হলেই আপনারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবেন যে চৈতন্য দেবের কথার মধ্যে কোন असुविधा कथा नहीं। प्रभुपाद कहते हैं अगर इतना अगर हम लोग समझ जाते हैं चैतन्य देवर कथार मध्य कोनो असुविधार कथा नहीं, महाप्रभु की कथा में कोई दिक्कत नहीं है। से कथा जार काने सत्य सत्य जावे तिनी कीर्तन आरंभ कर दिवे। चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा अगर सचमुच से किसको कान में अगर जाएगा तो क्या करेगा? वो भगवान का भजन करना शुरू कर देगा। देखो आज देखो विश्व ब्रह्मांड में हम लोग को कानों में महाप्रभु का कथा गया तो हम क्या कर रहे हैं? सब तिलक कट्टी लगा करके आप कहाँ से, वो कहाँ से, वो कहाँ से, वो कहाँ से, सारा विश्व ब्रह्मांड अभी सबके सब कृष्ण नाम कर रहे हैं। क्यों? महाप्रभु का कथा उनकी कान में गया है। अपनारा भाई सकल अपनारा एमन भावे अमंगल पते केन जाछेन अन्य कथा की प्रयोजन। प्रभुपाद कह रहे हैं आप लोग, ओ भाई लोग, आप लोग क्यों अमंगल को रास्ता में आप क्यों जा रहे हो? दूसरी कथा क्या प्रयोजन है? सब समय कृष्ण कथा श्रवण करा कर्तव्य। हर समय क्या करो? कृष्ण कथा ही हर समय सुनो। सर्वत भावी कृष्ण की सेवा करा विशेष आवश्यक। हर समय क्या करनी चाहिए? कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण की कथा सुनो, कृष्ण का नाम लो और कृष्ण का भजन करो। यही श्री महाप्रभु का शिक्षा। प्रभुपाद यही कह रहे हैं बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। बोलना तो कृष्ण बोलो, भजन करना तो कृष्ण भजन करो और शिक्षा पाना तो कृष्ण शिक्षा को ही प्राप्त करो। ठीक है? बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की, भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। अभी हमारे श्यामानंद प्रभु आपको कथा सुनाएंगे। ये राय रामानंद प्रभु जी बहुत तैयार किए हैं, इसलिए राय रामानंद संवाद उसका जो पहला श्लोक, जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोई अध्याय प्रारंभ करते हैं पहला एक श्लोक बताते हैं। जो श्लोक में वो अध्याय का सारांश क्या है, वो अध्याय में क्या बताना चाहते हैं, वो एक श्लोक को उच्चारण करते हुए फिर उन्होंने प्रारंभ करते हैं। ये जो श्लोक है इतना सुंदर श्लोक, इतने सुंदर श्लोक। जब भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज और राय रामानंद ग्रंथों को लिखे, क्या उसमें टीका दिया है, क्या उसमें व्याख्या दिया है। अभी श्यामानंद प्रभु आपको उसकी व्याख्या सुनाएंगे। आप इसको ना इतना और इसको सामने, इसको इनको तरफ में कर दो। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, उनको लगा दो। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत तुलसीधर गोस्वामी गुरु महाराज चरण कमले साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी चरण कमले साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु कृपा वांछा करता हूँ। समस्त रूपानुग गुरुपाद गुरुवर्ग रूपानुग गौड़ीय गुरु परंपरा श्री स्वरूप दामोदर प्रभु, श्री रामानंद राय प्रभु, समय श्रीमन महाप्रभु,
समस्त सपरिकर गौर नित्यानंद प्रभु चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित हरिकथा स्रोत मंडली वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में अधम का जथा जो कि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्री राय रामानंद संवाद को श्रवण करने जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शरीर में पंच महाभूत से शरीर प्रस्तुति हुआ है। किति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। लेकिन शरीर में जो पंच प्राण है, भगवान ने शरीर में पंच प्राण स्थापन किया है, जिसको कहते हैं प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये पंच प्राण जब शरीर में होता है तब शरीर जीवित होते हैं, शरीर चलते हैं। उसी प्रकार सारे ग्रंथ का, सारे वेद वेदांत का जो सार है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री वास्य रूपस्य वेदार्थ परिब्रह्मिता। इसीलिए सारे वेद का सार श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। और श्रीमद् भागवत ग्रंथ में यद्यपि कृष्ण लीला है और किसी किसी स्थान पर सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के नाम को इंगित कर रहे हैं प्रच्छन्न रूप में, मधुर मधुर अन्य अन्य लीला भी हैं, फिर भी भागवत में पंच प्राण है। भागवत जी के जो पंच प्राण है ये भागवत के प्राण स्वरूप है। इसीलिए जो 12 स्कंद भागवत है, पद्म पुराण में कहते हैं, सब लोग जानते ही हैं। 12 स्कंद भगवान के 12 अंग है, लेकिन उनमें जो प्राण प्रतिष्ठा है ये जो पंच प्राण है। भागवत जी स्वयं कृष्ण है, उनके 12 स्कंद 12 अंग है, लेकिन पंच प्राण उनका, ये पंच गीत जो भागवत में है उनका पंच प्राण है। बोले सबसे पहले वेणु गीत, उसके बाद श्री गोपी गीत, जुगल गीत, प्रणय गीत और भ्रमर गीत। तो ये जो पंच गीत है ये पंच प्राण है। उसी प्रकार हमारे गोस्वामी वर्ग गुरुपाद पद्म कहते हैं कि भागवत जी के जो प्रथम श्लोक है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जसूरया, कि सबसे पहले ब्रह्मा को संचारित किया और ब्रह्मा को आदि कवि कहते हैं। लेकिन हमारे संप्रदाय में आदि कवि यानी जिन्होंने श्रृंगार रस को स्थापन किया, जो आदि रस को स्थापन किया श्री रूप गोस्वामी पाद ने, उनको कहते हैं आदि कवि। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य में श्री कविराज गोस्वामी ने जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को लिखा, जिन्होंने रूप गोस्वामी के पूर्ण अनुगत्य लेते हुए हर श्लोक के, हर छंद के, हर अध्याय के अंतिम में श्री रूप गोस्वामी को प्रार्थना कर रहे हैं कि रूप रघुनाथ पोदे मोरा आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास बोल करके जो प्रणाम कर रहे हैं, रूप गोस्वामी को प्रणाम करके उनके अनुगत्य में लिख रहे हैं। और उनमें जो विशेष रस को, रूप गोस्वामी जिस रस को प्रदान किया, आदि रस को, उनमें भी इन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में विशेष रूप में वर्णन किया। इसलिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ से भी अधिक महत्वपूर्ण श्री चैतन्य चरितामृत है। इसलिए हमारे संप्रदाय के आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं, मुक्त कंठ से कहते हैं कि जगत में सारे वेद वेदांत सारे ग्रंथ अगर लुप्त हो जाए, सब अगर किसी कारण से लुप्त हो जाए, केवल चैतन्य चरितामृत अगर हो तो हम फिर आराम से रह सकते, आराम से जी सकते। हमारा सारे सिद्धांत सारे उसमें निगूढ़ रूप में, उसमें पूरा विस्तृत रूप में, और सारे रस तत्व सारे तत्व उसमें है। इसीलिए जिस प्रकार भागवत जी में पंच प्राण है, उसी प्रकार पंच गीत है, उसी प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत में भी ये क्या है ना, पंच प्राण स्वरूप 5 संवाद है। सबसे पहले संवाद तो श्री सार्वभौम भट्टाचार्य को जब महाप्रभु के साथ मिलन हो रहा है तो उनके कथोपकथन, उसके बाद श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन, किस प्रकार गुंडीचा मंदिर मार्जन के माध्यम से श्रीमन महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। फिर उसके बाद श्री रूप शिक्षा, प्रयाग में कैसे रूप शिक्षा दिए, फिर श्री सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं, श्री सनातन शिक्षा, और अंतिम में श्री रामानंद राय के साथ जो शिक्षा को दे रहे हैं, ये श्री राय रामानंद संवाद, महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में जो वार्तालाप हुआ है। इसलिए कल मैं परम गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी उनके लेक्चर को सुन रहा था, तो गुरुदेव परम गुरुदेव कह रहे हैं कि भागवत जी में जो पंच गीत है उसमें भी जो मूल गीत है, जो मूल जो गीत है, यद्यपि गोपी गीत विरह दशा में गाई गई है, लेकिन गोपी गीत के बाद में जो मूल गीत है उसको बताया गया सर्वोत्तम गीत को भ्रमर गीत कहा गया है। क्योंकि भ्रमर गीत में राधा रानी की उस दिव्य दशा को
क्या राधा रानी को जो दिव्य भाव को वहां पर प्रकाशित किया गया है, इसलिए भ्रमर गीत को श्रेष्ठ बोली करके वहां पर कहा गया। लेकिन श्री चैतन्य चरितामृत में यद्यपि ये 5 संवाद है, रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, सार्वभौम भट्टाचार्य के बाद कथोपकथन और गुंडीचा मंदिर मार्जन, ये 5 शिक्षा है, लेकिन उनमें भी सबसे जो श्रेष्ठ शिक्षा, सबसे जो विरह के से लेकर के राधा रानी के दिव्य भाव को प्रकाशित करने वाले जो शिक्षा है, जो रस है, उसको कहते हैं श्री रामानंद राय संवाद में उसको विशेष रूप में वर्णन किया गया है। इसीलिए जब तक हम श्री रामानंद राय प्रभु को बारे में थोड़ा सा नहीं जानेंगे, तब तक हम विशेष करके ये रामानंद राय संवाद में हम ठीक से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे संप्रदाय के सारे आचार्य विशेष करके श्री रामानंद राय प्रभु को प्रणाम करते हैं और उनकी कृपा प्रार्थना करते हैं। श्री कवि कर्नर पूर्वी जब अपने ग्रंथ को लिख रहे हैं तो वहां पर भी एक प्यार में वो कह रहे हैं कि रामानंद राय है रसेर आचार्य। कह रहे हैं कि ये जो रामानंद राय हैं ये रस के आचार्य स्वरूप है। जितने भी रस तत्वों के जो आचार्य हैं उनमें से जो श्रेष्ठ हैं श्री रामानंद राय हैं। और ये जो रामानंद राय संवाद के अंतिम में पूरा लास्ट प्यार में कृष्णास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि रामानंद राय को महिमा को वर्णन करते हुए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि रामानंद राय कथा कहिले न जाए। रामानंद राय को प्रभु को जो कथा है उसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। हाँ, रामानंद राय प्रभु की कथा क्यों? क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार रस तत्व को प्रकाशित किया है, इससे पहले बड़े बड़े आचार्य भी आए, बड़े बड़े भक्त लोग भी आए कि इनके जैसा राधा रानी के जिन दिव्य भाव को उन्होंने जिस प्रकार का एक के बाद क्रम अनुसार, जैसे एक के बाद एक वर्णाश्रम धर्म और कर्म को, फिर धीरे धीरे कर्म ज्ञान भक्ति से लेकर के फिर उसमें भी जो 5 रस और पूरा रामानंद राय जी का पूरा जो मधुर रस से लेकर के राधा रानी को दिव्य भाव को इन्होंने जिस प्रकार वर्णन किया है, अन्य ने पहले कोई आचार्य इस प्रकार वर्णन नहीं किया। इसलिए श्री कविराज गोस्वामी पास सावधान करते हैं, अलौकिक लीला परम निगूढ़ विश्वास करिले तर्के है बहु दूर। बोले ये अलौकिक लीला है, परम निगूढ़, अत्यंत निगूढ़ तत्व को इन्होंने निचोड़ करके यहाँ रख दिया। इसलिए जो व्यक्ति विश्वास करेगा, इस कथा को सुनने के लिए जो व्यक्ति विश्वास करेगा, बोले उसके हृदय में ये सारे तत्व तो प्रकाशित होगा, जो व्यक्ति विश्वास किया। और जो व्यक्ति तर्क करेगा, आर्गुमेंट करेगा, युक्ति करेगा, हाँ ऐसा हो सकता है क्या बोल करके विभिन्न प्रकार के बातचीत करेगा, तो तर्क है बहु दूर। तो यहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि तर्क करने से ये कभी भी हृदय में प्रकाशित नहीं हो सकता। इसीलिए रामानंद राय चरित्र को सुनने से पहले श्री कविराज गोस्वामी स्वयं लिख रहे हैं कि रामानंद राय मोर कोटि नमस्कार, जार मुखे कहले प्रभु रसिर विस्तार। कह रहे हैं कि रामानंद राय प्रभु को रामानंद राय संवाद को कहने से पहले मैं रामानंद राय प्रभु को कोटि नमस्कार कर रहा हूँ, उनके चरणों में करोड़ों बार उनको प्रणाम कर रहा हूँ। अरे जिनके मुख से श्रीमन महाप्रभु ही सुन करके श्रीमन महाप्रभु भी बड़े प्रेम विह्वल हो जाते हैं। इसीलिए ये रामानंद राय संवाद अत्यंत प्रेम पूर्वक और विश्वास पूर्वक श्रवण करना चाहिए। तो अंतिम में इसका फलश्रुति कह रहे भैया, जब तक इसका फलश्रुति यानी सुनने से क्या नहीं मिलेगा, हम कलिकाल के जीव हैं, करने से हमें क्या प्राप्त होगा, जब तक ये जो लोभ नहीं आएगा तब तक क्या होगा, हम इसको ठीक से ध्यान भी नहीं देंगे। इसलिए अंतिम प्यार में, मतलब अंतिम प्यार में श्री कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि सहज चैतन्य चरित्र घन दुग्धपुर, रामानंद चरित्रता है श्रीखंड प्रचुर, राधा कृष्ण लीलाता है कर्पूर मिलन, भाग्यवान जय सेवे करे आस्वादन। तो कह रहे कि सहज में श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के जो दिव्य भाव है, चैतन्य महाप्रभु के जो भाव है वो शरबत के समान है। शरबत जैसे हम शिकंजी पीते हैं ना, नींबू डाल करके सब चीज, तो एक प्रकार के पूरा मीठा शरबत है। और उसमें भी क्या है कि रामानंद चरित्रता है श्रीखंड प्रचुर। जब श्री रामानंद राय क्या है, उनमें मिश्री स्वरूप है। शरबत में जैसे हम मीठा डालते हैं, खांड शक्कर बूरा डालते हैं, उसको और मीठा, आम तो ऐसे मीठा है ही है,
आम के जूस बनाओ और उसमें और थोड़ा सा चीनी डाल दो और कितना मीठा हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि महाप्रभु का जो प्रेम है, महाप्रभु का जो भाव है, वो तो मीठा स्वरूप है ही है, लेकिन रामानंद राय के मुख से जब महाप्रभु सुनते हैं वो क्या हो जाता है, उसमें मिश्री डल जाता है। फिर क्या बोले, राधा कृष्ण लीलाता है कर्पूर मिलन, शरबत के ऊपर अगर थोड़ा सा कपूर मिला दे तो वो और सुगंधित और आस्वादन करने वाले वस्तु हो जाते हैं। इसलिए जो राधा कृष्ण के जो लीला को जो उन्होंने श्रवण करा रहे हैं, इसमें ये कर्पूर मिलाना है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर प्रेम पूर्वक ये अगर रामानंद राय को जो संवाद को श्रवण करेगा, तो कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, रस तत्व ज्ञान है ताहर श्रवणे, प्रेम भक्ति है राधा कृष्ण चरणे। फलश्रुति कह रहे हैं कि कोई अगर प्रेम पूर्वक इस चीज को श्रवण किया, ये रामानंद राय संवाद को अगर केवल सुनने मात्र से क्या होगा, बोले जो रस तत्व है, हाँ, जो रस तत्व है वो सीधा के सीधा श्रवण मात्र से ही उसके हृदय में वो रस तत्व प्रकाशित हो जाएगा। अरे जिन रस तत्वों को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र बड़े बड़े तपस्या करते हैं, वेद तपस्या करते हैं, हाँ, वेद जे करिल तपस्या न पाइलता, कविराज गोस्वामी एक स्थान पर कह रहे हैं, रामानंद कृपाए सर्वे मिलय जैसे या। तो बोल रहे हैं कि वेद बड़े बड़े तपस्या करते हैं फिर भी उस चीज को पा नहीं पाते हैं, शिव ब्रह्मा गरुड़ सबके सब तपस्या करके पा नहीं पाते उस रस तत्व को। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी हमारे संप्रदाय के आचार्य ये कह रहे हैं कि इस संवाद को सुनने मात्र से, केवल सुनने मात्र से क्या होगा, हृदय में ये रस तत्व प्रकाशित हो जाएगा और प्रेम भक्ति है राधा कृष्ण चरण, क्या होगा ना, राधा कृष्ण के चरण में प्रेमा भक्ति मिल जाएगा। जिनको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी मुनि, बड़े बड़े सिद्धचर भी बड़े बड़े परिश्रम करते हैं, भैया कोई परिश्रम करने की आवश्यक नहीं है, बस इसको प्रेम से श्रवण करो और फिर हृदय में सारे भावना स्फूर्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि सबसे जो पहला श्लोक है श्री रामानंद राय प्रभु में, जो सबसे जो पहला श्लोक है, सब किस प्रकार महाप्रभु के साथ उनके जो कथोपकथन है, तो थोड़ा सा हम पहले चरित्र को श्रवण करेंगे कि श्रीमन महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा करने जा रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु दक्षिण यात्रा करने जा रहे हैं और बोल रहे हैं, नीलाचल से जब दक्षिण यात्रा करने जा रहे हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य और श्री नित्यानंद प्रभु, श्री तपन मिश्रा, सबके सब वहां पर जितने भी थे, सबके सब वहां पर जितने भी थे, सबके सब महाप्रभु को साथ बोल रहे, प्रभु हमको भी ले चलो, हमको भी ले चलो। लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं, नहीं नहीं मैं किसी को नहीं लूंगा, मैं अकेले जाऊंगा। तो सब लोग महाप्रभु के पीछे पीछे चले अलारनाथ तक, और अलारनाथ में दिव्य वहां पर लीला किए और दिव्य लीला करके फिर वहां से महाप्रभु अकेले ही सबको सांत्वना दे करके चले गए दक्षिण यात्रा। पर दक्षिण यात्रा क्यों गए? दक्षिण यात्रा में बड़े बड़े बौद्धावलंबी थे, बड़े बड़े कुतार्किक थे, उनको सबको खंडन करने के लिए। और विशेष करके दक्षिण यात्रा में ये दो भक्त थे, हमारे संप्रदाय के दो गोस्वामी थे, एक तो श्री रामानंद राय और एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। उनको ऊपर विशेष कृपा करने के लिए महाप्रभु दक्षिण यात्रा की। जब महाप्रभु दक्षिण यात्रा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले महाप्रभु गए विशाखापट्टनम, क्योंकि दक्षिण यात्रा ओडिशा एंडिंग होता है और स्टार्टिंग जो होता है वो विशाखापट्टनम से। तो विशाखापट्टनम में ही जड़िया नृसिंह, हाँ, जिसको आजकल सिंहाचलम कहते हैं, सीमांचलम कहते हैं, तो उसी स्थान पर श्रीमन महाप्रभु नृसिंह देव को दर्शन किए। सबसे पहला दर्शन दक्षिण यात्रा का, वहाँ दर्शन करके महाप्रभु फिर आगे गए और राजमुंड्री, आजकल जो राजमुंड्री बोल के एक जो टाउन है, वहां से बस ठीक है 10-15 किलोमीटर डिस्टेंस में कबूर है, गोदावरी के तट पर महाप्रभु उपस्थित हुए। तो उसी कबूर में गोदावरी को देख करके महाप्रभु के हृदय में साक्षात जमुना जी को दर्शन करने का, जमुना जैसे उनके हृदय में स्फूर्ति हुआ। उस स्थान को देख करके साक्षात वृंदावन जैसा स्फूर्ति हुआ। पहले तो वहाँ पहाड़ था और इसलिए वो पत्थर को देख करके स्वयं गिरिराज जैसे उनको स्फूर्ति हुआ और वो गोदावरी में फिर छलांग लगाए। कुछ आवेश आकर के महाप्रभु बैठे और बैठने के बाद फिर ये जो रामानंद राय हैं, ये ओडिशा के जो प्रतापी राजा श्री प्रताप रुद्र, वो उस समय पूरा संपूर्ण दक्षिण भारत को भी राजत्व करते थे। इसलिए उनका जो राज्यपाल यानी जो कलेक्टर थे ये श्री रामानंद राय थे। और ये रामानंद राय ये छोटे जाति में, ये शूद्र जाति में जन्म हुए थे। लेकिन कविराज गोस्वामी एक स्थान पर कह रहे हैं
कि जाति कुल सब निरर्थक बुझाई थे। अरे जाति कुल तो सब निरर्थक है, जय भजे सही वर अभक्त ही न छार, कृष्ण भजन अरे नए जाति कुलादि विचार। जो भजन भगवान का भक्ति करते हैं वो जगत में बड़े होते हैं, इसलिए हरि का भजे सो हरि का होई। इसलिए यहाँ पर जब रामानंद राय बड़े पालकी में बैठ करके, राज्यपाल थे ना, कलेक्टर, बड़े ब्राह्मणों के साथ बड़े ठाट बाट में गोदावरी में प्रत्येक दिन स्नान करने आते थे। तो जब रामानंद राय स्नान करने के लिए आए उस स्थान पर गोदावरी में, तब वहां पर श्रीमन महाप्रभु के साथ उनका मिलन होता है और दोनों महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं। तो रामानंद राय उनको विशेष रूप में कहते हैं, प्रभु आप मुझे आलिंगन मत करो, मैं तो कहाँ शूद्र, मैं कहाँ शूद्र हूँ, आप मुझे आलिंगन मत करो। तब वहां पर तो महाप्रभु सबके सामने कुछ नहीं कहे और बाद में श्री रामानंद राय दीनहीन बन करके, दंत में तृण लेकर के, एक साधारण कपड़ा पहन करके, कलेक्टर है ना, कलेक्टर थे तो बढ़िया ठाट बाट में आए थे, बाजा के साथ, ब्राह्मणों के साथ पालकी में बैठ करके। लेकिन बाद में जब महाप्रभु के पास एकांत में मिलने आए हैं, तो पूरा एक दीनहीन वस्त्र धारण करके, एक उत्तरी और एक धोती धारण करके और मुंह में दंत्र में तृण धारण करके आकर के महाप्रभु के चरण में गिरे। और वहां पर जो संवाद हुआ है, वहां पर जो महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में जो कथोपकथन हुआ है, यही श्री राय रामानंद संवाद है। इसलिए श्री कविराज गोस्वामी पाद के एक विशेष महत्वपूर्ण बात ये है, गुरु महाराज जी भी बता रहे थे, हर अध्याय से पहले इन्होंने एक एक श्लोक को रचना किया और उसी श्लोक में पूरा राय रामानंद संवाद का जो सार है उसको उसी श्लोक में उन्होंने स्थापन किया। इसलिए इनका जो राय रामानंद संवाद का जो पहला श्लोक है, जो कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं, संचार्य रामा भिद भक्त मेधे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौराब्धि रेतेर अमुना वितीर्णम स्वजत्य रत्नालयताम प्रयाति। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहे हैं संचार्य रामा भिद भक्त मेधे। संचार्य, संचार्य यानी शक्ति संचारित करना एक अर्थ में। दूसरे अर्थ है समुद्र देखे कोई, कौन कौन देखे, नहाए कि नहीं? अब समुद्र में देखना, कल बहुत तेज बारिश हुआ। अब बारिश किस प्रकार होता है? आकाश में क्या पानी पहले से स्थित है क्या? तो बारिश किस प्रकार होता है? बोले समुद्र से क्या होता है, सूर्य किरण से समुद्र से वो पानी बाष्पीभूत होकर के मेघ, आकाश में जाकर के वो मेघमाला बन जाता है। ऐसे होता है कि नहीं? तो समुद्र से पानी बाष्पीभूत होकर के मेघमाला बनता है और जब वो मेघमाला वहां पर पहाड़ से टकराता है, किसी विशेष कारण से मेघमाला वहां पर घनी बाष्पीभूत होता है, तो वो फिर बारिश होकर के फिर दोबारा समुद्र में ही गिरता है और अन्यत्र भी गिरता है, समुद्र में ही गिरता है। आप बताओ समुद्र के पानी मीठा है कि खारा? मीठा है, खारा है। अब बताओ बारिश के पानी मीठा है कि खारा? मीठा है। बोले भैया समुद्र के पानी खारा है, खारा पानी फिर जब बाष्पीभूत होकर के जब मेघ में जाता है और मेघ से जब बारिश बरसता है वो फिर हो जाता है मीठा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हो जाता है मीठा। इसलिए कहते हैं समुद्र का एक नाम है रत्नाकर। रत्नाकर, रत्नाकर क्यों कहा गया है? समुद्र के अंदर बड़े बड़े रत्न है, मोती, शंख आदि बड़े बड़े दिव्य रत्न है। ये रत्न कहाँ से आए? तो कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र से जब बारिश होता है तो बारिश के जो पानी समुद्र के अंदर जो सीप रहते हैं, सीप एक प्रकार के प्रजाति के, एक मछली प्रजाति के, तो जो सीप रहते हैं वो सीप के जब आंख में बारिश के पानी जब गिरता है तो समुद्र के पानी ऊपर गया और ऊपर से बारिश से गिरा तो समुद्र के अंदर सीप के ऊपर गिरा तो उसके आंख में अगर गिरा तो हो जाता है मोती। उसी स्वाति नक्षत्र के पानी अगर किसी हाथी के ऊपर गिरता है, मस्तक पर गिरता है, वो गज के विशेष रूपी वो गज के ऊपर गिरता है तो होता है मुक्ता, गाय के ऊपर गिरता है तो होता है गोरचन। तो इसी प्रकार के समुद्र के अंदर सीप रहते हैं और सीप में जब पानी गिरते हैं तो मोती हो जाता है। इसलिए मोती को धारण किया है समुद्र ने, इसलिए हो जाता है रत्नाकर। तब यहाँ पर कह रहे हैं कि संचार्य, संचार्य यानी यहाँ पर भैया समुद्र कौन है? भक्ति रूपी, प्रेम रूपी जो समुद्र है ये श्रीमान चैतन्य महाप्रभु हैं। बोले सूर्य कौन है? बोले सूर्य है श्रीमान महाप्रभु की कृपा।
बोले ये मेघ कौन है? बोले ये मेघ है श्री रामानंद राय प्रभु। हाँ, जब ये श्रीमन महाप्रभु के प्रेम रूपी समुद्र, हाँ प्रेम रूपी समुद्र, और उसी समुद्र से जब महाप्रभु के कृपा रूपी जो सूर्य के द्वारा बाष्पीभूत हो जा करके ऊपर उठता है, और उसी ऊपर उठने के बाद जो दिव्य भाव ऊपर उठने के बाद फिर उसको क्या होता है कि श्री रामानंद राय प्रभु ये क्या होता है, मेघ रूप धारण करके इसको धारण कर लेते हैं। अब जब रामानंद प्रभु जब बारिश करते हैं, हाँ, तो महाप्रभु के हृदय में जो मधुर भाव रूपी जो सीप है उसके अंदर, हाँ, रामानंद राय प्रभु के जो मेघ रूपी बारिश जब पानी जब गिरता है तो महाप्रभु भी रत्नाकर बन जाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु भी रत्नाकर बन जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे पहले महाप्रभु ने ही रामानंद राय के हृदय में ये सारे तत्व को प्रकाशित किया, संचारित किया, संचार्य, जितने भी तत्व है सारे तत्वों को संचालित तो किया, लेकिन ब्रज के जो दिव्य प्रेम है, जो ब्रज के जो 5 रस है, दास्य, साख्य, वात्सल्य और मधुर, ये 5 तत्वों को भी उन्होंने विशेष पूर्वक श्री रामानंद राय के हृदय में संचारित कर दिया। इसलिए श्री रामानंद राय कहते हैं, एत तत्व मोर चित्ते कैल प्रकाशन, ब्रह्मा के वेद जिन पढ़ाइल नारायण। अरे पहले जिस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि करना चाहते थे, ब्रह्मा की इतनी शक्ति नहीं है, नारायण अपने हृदय के सारे शक्ति ब्रह्मा के हृदय में संचारित कर दिया। नारायण जिस प्रकार ब्रह्मा के हृदय में सारे शक्ति को संचारित किया, जिसको भागवत जी में कहते हैं तेन ब्रह्म हृदय आदि कवय मोहंती जसुदय, ब्रह्मा को सबसे पहले ये दिया। तो उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि उसी प्रकार श्री रामानंद राय कहते हैं कि मेरे हृदय में भी सारे रस तत्वों को श्रीमन महाप्रभु ने पहले कृपा रूपी उनके जो सूर्य के माध्यम से बाष्पीभूत करके मेरे हृदय में ये सारे तत्वों को संचार कर दिया, सारे तत्वों को पहले मुझे दे दिया। अब जब मेरे मुख से पुनः श्रवण कर रहे हैं तो महाप्रभु रत्नाकर बन रहे। बोले अंतर्जामी ईश्वर रति है, बाहिर न कहे प्रस्तु प्रकाश हृदय। बोले फिर कहते हैं प्रकाशित किया तो देखा किसने? प्रकाशित अगर कर दिया, संचारित कर दिया तो देखा किसने? तो रामानंद राय कह रहे हैं कि अंतर्जामी ईश्वर रति है। अंतर्जामी ईश्वर ये क्या करते हैं ना, बाहिर ना कहे वस्तु हृदय प्रकाश, ये बाहर रूप में प्रकाशित नहीं करते, ये बाहर रूप में बोलते नहीं, हाँ, ये क्या करते हैं सीधा जाकर उनके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। अभी अभी गुरुपाद पद में रामानुजाचार्य के बारे में बता रहे थे। बोले रामानुजाचार्य